नमस्कार 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 माफ कीजिएगा, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बिया जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सबको, नेशन नाउ के सभी दर्शकों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। प्रदीप जी हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय श्री राम। तो प्रदीप जी, जहां तक के महाराष्ट्र का प्रश्न है, महाराष्ट्र में हमारे मनोज झरंगे पाटिल साहब जो हैं वो कह रहे थे कि 24 दिसंबर को वो सबको जैम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब उनको एक नई डेडलाइन मिल गई है फरवरी की और शायद मान गए क्योंकि उन्होंने जो जैम वाम करने की बात करी थी वो तो नहीं करी। सो आई होप better sense prevails because Mr. Eknath Shinde has been very sincere in his commitment when he has said that he will see to it that Marathas get reservation. I hope it happens. I sincerely hope it happens. No, everybody wants peace in Maharashtra. Maharashtra never faced this kind of a process of demonstration where every caste and subcaste they're fighting in the name of caste and religion. So जो Marathas versus OBCs जो खुलेआम जो चल रहा था, gradually we hope that 24th, जैसे आपने बोला, date is already over and we didn't see the angry side of Manoj Charange Patil where he had promised huge rallies, but anyway it's gone forward to January. Probably back office communication या कोई agreement हो गया दोनों के बीच, तो सरकार has probably relented and given assurance of some sort. And not only that, I think what has happened is we'll ask Mr. Krishna Hegde, of course, who's with us right now. We'll have him on the screen in just a moment. I think Mr. Eknath Shinde, the Chief Minister, has actually told Ajit Dada Pawar, kindly speak to Mr. Chhagan Bhujbal and ask him not to be so provocative over Mr. Jharange Patil. Let's ask Krishna Hegde Saab. Krishna Hegde Saab, namaskar. Namaskar, namaskar. How are you, sir? Good evening to both of you. I am fine and I hope both of you are also fine. Absolutely Fantastic. fine, absolutely. Merry Christmas to you and a very happy New Year. Great New Year ahead. कृष्णा हेगड़े साहब, तो ये बताएं, जहाँ तक कि मराठा आरक्षण का प्रश्न है, वी नो एकनाथ शिंदे साहब इज बिन वेरी सिंसियर, बहुत सिंसियरली उन्होंने बात करी है, बहुत सिंसियरली उन्होंने हर एक काम किया है। तो अभी क्या ठंडा हो गया मामला? मतलब अब फरवरी की जो डेट दी गई है वो क्या मान गए झरंगे पाटिल साहब या अभी भी कुछ बचा है सर? नहीं, देखिए, डेट देने का इशू नहीं है। इशू ये है कि लोगों को अपना न्याय मिलना चाहिए, अपना हक मिलना चाहिए, एंड आवर गवर्नमेंट इज कमिटेड फॉर दैट। लाइक वी हैड फॉर्म्ड अ बैकवर्ड क्लास कमीशन। हमने कुंभी सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया है, लाखों लोगों को सर्टिफिकेट मिला है, और जो हमारे सरकार ने किया इसके पहले कोई भी सरकार ने नहीं किया। इसके लिए मैं सम्मानीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और अजित दादा पवार जी को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारा जो गवर्नमेंट है इज कमिटेड टू द पीपल ऑफ महाराष्ट्र। वी आर कमिटेड टू द पुअर, द फार्मर्स, द वुमेन, वर्ग जो है हमारे महाराष्ट्र के, जो किसान भाई बहन हैं और सभी समुदाय के लोग, मराठा हो, ओबीसी हो, सभी के लिए गवर्नमेंट प्रतिबद्ध है और हम इनके लिए काम करना चाहते हैं। और ये ऐसा एक सरकार है जहाँ हमारे नेता और पूरे जो कैबिनेट और दूसरे हम सब लोग लगातार लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। किसानों का जो इश्यूज है, उनको कभी अनसीजनल रेंज के वजह से दिक्कत आती है, ड्रॉट आती है, फैमिन आती है। ये एक ही सरकार है जिन्होंने उनको मुआवजा दिया, पैसे दिए, कलेक्ट्रेट में कहा कि जो ग्राउंड सर्वे करो और जो भी कॉम्पेंसेशन है वो देना करो। ऐसे नहीं है कि इसके पहले जो सरकार की सिट एट होम, डू नॉट वर्क फ्रॉम होम गवर्नमेंट नहीं है ये। दिस इज अ गवर्नमेंट विच इज ऑन द फील्ड फॉर द पीपल ऑफ महाराष्ट्र। और हम ऐसे है कि तीनों साथ में मिलके, तीनों जो हमारे पक्ष है, हम साथ में मिलकर अच्छे कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। और झरंगे पाटिल जी का मैं कहना चाहता हूँ, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने सरकार की बात समझी है और उन्होंने हमको और टाइम दिया है, क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति हमको रिजर्वेशन देगा वो एकनाथ शिंदे जी है। और एकनाथ शिंदे जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सामने सौगंध खाया है, तो वो भी एक किसान पुत्र है, मराठा है। तो
मुझे पूरी तरीके से पता है कि हम आश्वासन उनको का तोड़ेंगे नहीं और रिजर्वेशन को देते रहेंगे। वंडरफुल। प्रदीप जी। बट छगन भुजबल साहब ने जो बीच में कहा था कि द वे द गवर्नमेंट वाज रिलेंटिंग टू एवरीथिंग दैट मनोज जारंगे पाटिल वाज सेइंग, भुजबल साहब ने कहा कि 4-5 मंत्री को कायम का 4-5 बंगला बना के जारंगे पाटिल जी के बगल में रखो ताकि हर इशू पे जाके उससे चर्चा करके स्टेट को गाइड सके मनोज जारंगे पाटिल। बोले कि आप चीफ सेक्रेटरी का बंगलो भी इधर ही बांध दो मनोज जारंगे पाटिल जी के पास, ताकि कुछ भी सलाह मशूरा है, नॉट ओनली मराठा रिजर्वेशन, हर विषय पर जारंगे पाटिल उनको एडवाइस देगा सरकार। तो भुजबल साहब को ऐसे आलोचना करना हेगड़े साहब क्यों पड़ा? प्रॉब्ली शोइंग दैट the problems and tensions within the government that उनको जाके मनोज जारंगे पाटिल के सामने सर झुकाना पड़ रहा है, the disgust, the empathy and the worry within the government, ऐसा कुछ है कि जारंगे पाटिल के टोटल सरेंडर हो गया है सरकार? भुजबल साहब का वही कहना था। नहीं, बिल्कुल। देखिए, भुजबल साहब ने क्या कहा उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि वो हमारे एक वरिष्ठ मंत्री है, लेकिन वो सब भी कैबिनेट मीटिंग अटेंड करते हैं और जो मराठा रिजर्वेशन जो है यूनानिमसली जब हाउस में पास हुआ तो खुद वहाँ पर विधायक थे, तो ऐसी बात नहीं है कि कोई भी बात भुजबल साहब से छुपी है। तो दूसरी बात यह है कि भुजबल साहब ओबीसी नेता है, ओबीसी में पहले से नेता है, वो उनके कम्युनिटी के हक के लिए लड़ते हैं। जारंगे पाटिल भी मराठा कम्युनिटी के हक के लिए लड़ते हैं और हम सरकार है, सरकार को सभी का बाजू सुनना पड़ता है, सभी को हक देना पड़ता है, सभी को न्याय देना पड़ता है, वो हमारी सरकार कर रही है। अभी जो भुजबल साहब कहते हैं कि कोई बंगला वहां पर बांधना पड़ेगा, देखिए ये मीडिया हेडलाइंस है और मीडिया हेडलाइंस पे मैं बात करना चाहता नहीं हूँ, लेकिन बात यह है कि अगर जारंगे पाटिल जी का कोई इश्यूज है तो बिल्कुल सरकार जाके उसको सॉल्व करेगी ना, और भुजबल साहब का भी कोई अगर इश्यूज है तो भुजबल साहब का भी सुनेंगे और उनका भी इशू सॉल्व करेंगे। हेगड़े साहब आगे जाकर आदित्य ठाकरे was casting aspirations of the government's conduct. बोले कि delay in Trans Harbour Link inauguration. The government is waiting for VVIP and they're not getting it. So Trans Harbour Link delay हो रहा है, दीघा का स्टेशन डिले हो रहा है, उड़न लाइंस डिले हो रहा है, इन्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी तैयार होकर बैठा है, there is a delay in inauguration because the projects means आने जाने लोगों को तकलीफ हो रहा है। तो लाइक लास्ट टाइम ऐसे किया था कि खुद ही आदित्य ठाकरे जी ने जाके वो फ्लाईओवर चालू कर दिया था, उसके बाद तो व्हाई इज द डिले? आदित्य ठाकरे बार बार दिखा रहा है कि द गवर्नमेंट इज नॉट एक्चुअली वर्किंग फॉर द पीपल। आपने किया प्रोजेक्ट, उसको रोक के रख रहे, लोग फैसिलिटी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। हेगड़े साहब। प्रदीप जी ऐसा है कि देखिए, जिसने कभी काम ही नहीं किया वो क्या बोलेगा? 2.5 साल तो आपके पास सरकार थी, आपने क्या इनॉग्रेशन करके दिखाई, वो तो बताइए। ये कुछ भी इनॉग्रेशन नहीं किया। अभी हमारे एक 1.25 साल में आपने देखा होगा कि कुर्ला का फ्लाईओवर है, बीकेसी का जो फ्लाईओवर है, गोवंडी का फ्लाईओवर है, दूसरा जो नवी मुंबई से थाने की तरफ एक फ्लाईओवर जा रहा है वो फ्लाईओवर है, गोवंडी से थाने की तरफ जा रहा है वो फ्लाईओवर है, नवी मुंबई का मेट्रो है। इसके उद्घाटन में कोई नहीं गया। डायरेक्टली सरकार ने लोगों के हित में ये जो भी फ्लाईओवर है या मेट्रो है ऐसे ही खोल दिया और बोला कि भाई ये आपके सुविधा के लिए हमने बनाया है, आप इसके यूज करें। तो हमें कोई उद्घाटन करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये कहते हैं, MTHL एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है, 27 किलोमीटर का समुद्र के ऊपर से जाने वाला एक फ्लाईओवर है जो शिवरी से लेके आपको नवी मुंबई से आगे पनवेल नमसेवा तक आपको 20 मिनट में शायद लेके जाएगा। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी तो देखना पड़ेगा कि नहीं, वहां पर कौन सेफ्टी रहेगा, वहां पर एम्बुलेंस क्या रहेगा, वहां पर मेडिकल सुविधा क्या रहेगी, वहां पर स्पीड कंट्रोल होना चाहिए, वहां पर अगर टोल बूथ है तो टोल बूथ का इशू है, वहां पर जो एक्सेस है, जो कार्ड से एक्सेस है या फिर उसको फास्ट ट्रैक कहते हैं, वो बराबर चलना चाहिए। तो सब टेस्टिंग चल रहा है। इनको जल्दी किस बात की है भाई? हमने बनाया है, हम उद्घाटन करेंगे, लोगों के लिए किया। आपके जैसे नहीं है कि तो कुछ बनाए नहीं, कुछ काम नहीं करे और उसके बाद बात करे। लेकिन कृष्णा हेगड़े साहब जी,
आदित्य ठाकरे साहब से जब भी बात होती है या उद्धव ठाकरे जी से जब भी बात होती है, अरविंद सावंत जी से जब भी बात होती है, तो वो यही कहते हैं कि आदरणीय सम्माननीय एकनाथ शिंदे साहब वो भी 2.5 साल तक उद्धव ठाकरे जी की सरकार में थे, उनको भी मालूम है कि सरकार की स्थिति क्या थी। 2 साल, उस 2.5 साल में से 2 साल कोविड की वजह से लॉकडाउन था, तो कोई काम नहीं हो रहा था। So you really can't accuse us of not doing anything. We were trying to fight COVID. We were trying to fight an epidemic. And by the way, साथ में वो ये भी कहते हैं, और गलत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट किया जिस प्रकार मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने काम किया, WHO ने अप्रिसिएशन दी है। तो just to say कि for 2.5 years nothing happened, you must take into account that there was COVID here. Krishna, it is up. No, we are taking into account that there was COVID here and lot of people lost their lives. और आप अगर मुंबई के आंकड़ा देखा तो सबसे ज़्यादा देश में और पूरे जग में अगर किसी लोगों ने उनकी जान गंवाई है तो मुंबईकरों ने जान गंवाई है, ये भी एक बात है। दूसरी बात ये है कि अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस डालकर लोगों को स्ट्रैंगुलेट कर कर उनको घर में बिठाकर सभी इंस्टीट्यूशन और सब जगह बंद कर कर आपने किसी को बोला कि आप घर से बाहर मत निकलो, तो कोविड गया नहीं ना, कोविड तो थी। और आज भी अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि कोविड डिसअपियर हो गया है, लेकिन जो सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में, और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं लेकिन पूरे विश्व में जो हमने वैक्सीन का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन किया और वैक्सीनेशन दिया, उसकी भी तो सराहना हो रही है। तो इतने जाने वैक्सीनों के वजह से लोगों के बचे हैं, और अगर कोई उसमें भी इम्प्लीमेंटेशन में इशू करता है या कोई रेमडेसिविर ब्लैक करता है, उसके साथ उसका फोटो निकलता है, तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। और कोविड के बारे में आप जानते हैं कि जो बॉडी बैग्स है 600 रुपए के बॉडी बैग 6,500 रुपए में लिए, बेड का पैसा एक्स्ट्रा दिया गया, फैन का पैसा दिन का 1500 Krishna, it is absolutely true, and there is an inquiry going on into it, and two very important people have actually been arrested. But my only limited point was that these projects could not be finished at that time only because of COVID. Unlike everywhere else, for instance, Parliament की construction के लिए there was special permission which was granted by the Supreme Court. Now, no such permission was sought. It could have been sought. Let's be very clear. They could have sought it from the Bombay High Court. They could have gone to the Bombay High Court and said कि यार देखो ये प्रोजेक्ट हम लोगों को कंप्लीट करना है तो स्पेशल परमिशन दे दी जाए। जहाँ तक के कोविड का सवाल है, कोविड रिस्ट्रिक्शन में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बंद नहीं होनी चाहिए। एंड बाय द वे, कोस्टल रोड की कंस्ट्रक्शन बंद नहीं हुई थी। It went on. Only the metro was shut down. I don't know why. Could you explain why? Why did they shut down the metro? Flyovers banned. And as far as, yes, absolutely true. And as far as the flyovers were concerned, they just stopped them. For 2.5 years, they did nothing. Could you tell us why? What could have been the thinking? देखिए, वो आपको उनको पूछना पड़ेगा जो सब बात कर रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था उनके राज में। हम सबको मालूम है कि उसका रहस्य क्या है। वो रहस्य टीवी पर तो नहीं बता सकते, लेकिन उनको भी खुद को मालूम है। क्यों नहीं बता सकते सर? बताइए, आपका टीवी है सर, ये आपका चैनल है। ये दिस इज योर चैनल हेगड़े साहब। कि जो मेट्रो शेड है उसका जो ये जो जगह है वो चेंज किया, क्यों चेंज किया, कितनी लॉस हुई, क्या खर्चा हुआ, सभी को पता है क्या हुआ। जैसे बीएमसी में आपने देखा, कोविड में लोगों ने, चलो अगर आप कह रहे हैं कि कोविड में वैक्सीनेशन दी गई, तो कोविड का आप ये तो देखिए, करप्शन को देखिए कितना है। कि सभी ने कहा कि काम करो, किसी ने नहीं कहा कि करप्शन करो। इसी तरह बीएमसी में अगर काम आदमी ने किया है और उसके ऊपर इतना सारा करप्शन भी किया है, मैं किसी एक के ऊपर पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, इसमें अधिकारी भी शामिल होंगे, बहुत सारे लोग शामिल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीएमसी में लोगों को, मुंबईकरों को 35 साल से सुविधा मिल रही है। यहाँ पर कचरा है, उसका डिस्पोजल नहीं होता है, उसकी कलेक्शन नहीं होती है, रास्ते में खड्डे में रास्ता है, पता नहीं चलता है। म्यूनिसिपल स्कूल्स की हालत आप देखिए, उसका हालत इतना डिस्पेयरिंग है।
और उसके बाद आप कुछ म्यूनसिपल हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ दवाई नहीं मिल रही है और इक्विपमेंट नहीं है, इक्विपमेंट है तो वो काम नहीं कर रही है, दवाई ब्लैक में मेडिकल स्टोर्स को भेजी जा रही है, खड्डे बुझाने के लिए लाखों रुपए, हजारों रुपए खर्च होते हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, नए रास्ते बनाने के लिए गार्डन का हालत देखिए क्या है, अस्पताल का हालत देखिए क्या, क्या बोलूं अभी। मुंबई में वैतरना प्रकल्प कब शुरू हुआ था, कब अभी तक खत्म नहीं हुआ मध्य वैतरना प्रकल्प। जी ये 1500 करोड़ रुपए इसके अंदर डाल के कौन, इसका जवाबदार कौन है 35 साल से, वो तो बताएंगे ना इन लोग। सब कुछ अगर कहेंगे कि 1.25 साल का जो सरकार है उन्होंने कुछ नहीं किया और 35 साल से हमने सब कुछ किया लेकिन कुछ भी बराबर नहीं हुआ, तो दोष किसका है? नो यार, आगे एकनाथ शिंदे जी ने जो कहा, एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि बाला साहब ठाकरे जी का सपना अगर पूरे किसने किया है, बिकॉज एक शिंदे साहब ने कहा कि बाला साहब ठाकरे जी कहा कि मुझे एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनवा दो और मैं आर्टिकल 370 को अब्रोगेट कर दूंगा और राम मंदिर बना के आपको दे दूंगा। और शिंदे साहब ने कहा ये सपना बाला साहब ठाकरे जी का नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया, बट ये तो कर दिया, एकनाथ शिंदे जी ने कहा कर दिया, बट उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी का आरोप है कि बाला साहब ठाकरे, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये पिलर्स थे राम मंदिर का पुनर्निर्माण का, राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन के लिए जो आंदोलन चलाया गया था। एंड आज जब 22 जनवरी 12:22 में जब नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठान करेंगे, बाला साहब ठाकरे जी को भूल गए, मुरली मनोहर जोशी को भूल गए और लाल कृष्ण आडवाणी जी को भूल गए। हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे? हेगड़े साहब, देखिए, किसी को कोई भूला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, उनको वहां से जो संत है, जो राम जन्मभूमि के जो प्रमुख महंत है, उनका न्योता है। और जो राम जन्मभूमि के जो महंत और उनके जो लोग कहेंगे कि इनको बुलाना है तो वो बुलाएंगे। उन्होंने सम्मान्य प्रधानमंत्री जी को बुलाया है प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, ये हमारे लिए गौरव की बात है, हर हिंदू के लिए एक गौरव की बात है और हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि हमने भगवान श्री राम का जो इथोस है वो हमारे बीच में है। उनकी जो पूरी जो क्या कहे कि हमारे लिए तो भगवान श्री राम एक हमारे अंदर का एक सोल है। तो मेरे हिसाब में कोई हिंदू के लिए राम से बढ़कर कोई नहीं है और आज ये भी सपना हमारा पूरा हो रहा है 600 साल 700 साल के बाद, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। और ये सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आर्टिकल 370 में हम सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी का और सम्मान्य अमित शाह जी का योगदान नहीं भूल सकते और जो उन्होंने किया है वो उन्होंने किया है। अभी कोई सभी जो है, अभी के आडवाणी जी का बर्थडे था शायद 93rd या बर्थडे 96 सम्मान्य प्रधान 96 तो सम्मान्य प्रधानमंत्री जी खुद उनके घर पे गए। अभी जो 96 इयर्स के हैं उनको आप बोलेंगे आप भूल गए, ऐसा हो सकता है क्या? उनके साथ दूसरी चीज ये है के लिए जी, दूसरी चीज ये है, चलिए वो तो अंदरूनी बात है, जो भी बात है अंदर कि भाई बाला साहब ठाकरे के वंशज को बुलाया नहीं गया या जो भी है, उसमें of course people can turn around and say hey when Mr. Uddhav Thackeray forgot about whatever Bala Saheb Thackeray himself stood for, why should we call him? Let's be very clear. No, that would be one of the reasons. much role. It doesn't have much role in the entire, neither in the construction nor in the movement. He didn't. That is absolutely true. Apart from the fact that he was just Bala Saheb Thackeray's son, and all those Shiv Sainiks who went to Ayodhya were actually reporting directly to Saab, so I don't think he was very much involved in it. And you also know who were the other people who were involved in it. And Uddhav ji did not have too much of a role to play in that, which is quite true. But it does sound a bit unfair that Uddhav ji has not been called. However, what I would like to ask you is, I would like to bring you to another thing. There are some people, like in the CPIM, for example, Sitaram Yechuri, for example, who is talking about a boycott of the Ram Mandir inauguration. Has he lost it? I mean, is that the final nail in the coffin of the India alliance? What's going on here?
Krishna Hegde Saab, I ask you personally because not only are you a spokesperson for the Eknath Shinde Shiv Sena, the actual Shiv Sena according to the Election Commission, but you are also a keen observer of politics. What is the matter with these fellows? I think it is very sad that Sitaram Yechury is saying something like this. You know, I can understand that he is from a leftist movement or whether he has got a communist, leaning. But to say boycott the Ram Mandir, I think it is very unfortunate. I think he should take back his words. We condemn his words very strongly. I think Bhagwan Shri Ram is the ethos of this country. Is the Maryada Purushottam Ram, and you can't get bigger than that. So I think I strongly condemn Sitaram Yechury's words, and I would request him to take back his words. हेगड़े साहब, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे इस आलोचना एकनाथ शिंदे जी का यह है कि योर बिजनेस सारे देश के बाहर जा रहे हैं. He says सूरत डायमंड बोर्स जिस प्रकार से महाराष्ट्र से सूरत के लिए चला गया, गुजरात में चला गया, गुजरात seems to be the favorite destination and Eknath Shinde is a blue-eyed bio of नरेंद्र मोदी जी बोलने के लिए हैं यहाँ के कुछ डेवलप. आगे जाकर आदित्य ठाकरे कह रहे पिछले एक साल से there's been no FDI in the state, no FDI in the state. So is Fadnavis ji and Eknath Shinde ji lying when they say India, Maharashtra is number one where FDI and foreign investment is concerned? Because आदित्य ठाकरे कह रहे कि स्टैटिस्टिक्स उनके पास है कि पिछले एक साल में कोई FDI स्टेट में आया नहीं. हेगड़े साहब, देखिए वो आज सुबह अगर आपने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा होगा तो फ्रंट पेज पे ही एक एडवर्टाइजमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज का, उदय सामंत जी ने रिलीज किया है. उसमें तीनों हमारे सामान्य सीएम और दोनों सामान्य डिप्टी सीएम का फोटो भी है और जितना एफडीआई देश में आया है द हाईएस्ट इन द कंट्री, उसका पूरा आंकड़ा भी वो एडवर्टाइजमेंट में दिया है. एंड उसमें कैप्शन ये है कि मैग्नेटिक महाराष्ट्र अगेन नंबर 1 इन इंडिया. तो शायद आदित्य जी ने आज सुबह का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा नहीं है, उनको पहले ये पढ़ना चाहिए तो उनको थोड़ी और आंकड़े उनको मिल जाएंगे. दूसरी बात यह है कि देखिए अगर उन्होंने कहा कि वो जब डेवोस गए थे और उन्होंने वहां पर कुछ पहल की तब उन्होंने 33,000 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में ले आए थे. लेकिन जब सम्मान्य एकनाथ शिंदे जी और उदय सामंत जी 2 दिन के लिए गए थे तो उन्होंने लगभग 1 करोड़ 20 लाख का इन्वेस्टमेंट जो है रुपए का इन्वेस्टमेंट वो हमारे देश में लेके आने में 2 दिन में सफल हुए. तो ये 4 गुना इन्वेस्टमेंट है, 4 गुना आदित्य ठाकरे जी से 4 गुना. तो कभी कभी इसमें से कोई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होते हैं, कोई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होते, लेकिन 4 गुना उनसे ज्यादा लिया है तो कुछ तो होगा. 4 गुना ज्यादा मेहनत किया होगा, 4 गुना ज्यादा प्रयास किया होगा, 4 गुना ज्यादा लोगों को कन्विंस किया होगा, इसीलिए तो ये इन्वेस्टमेंट आया है. और Krishna Hegde Saab, let me give you a figure released by the Ministry of Finance. This figure was released on August 31st, 2023, because the latest figures will be released only when the new quarter commences, which is in January. Till August 31st, Maharashtra managed to attract 36,634 crore rupees in actual FDI. 36,634 करोड़ रुपए असल में आए महाराष्ट्र में. एंड इन फैक्ट द एफडीआई, प्रदीप जी, इंक्रीज्ड इन महाराष्ट्र by about 29% till August 31st that day, which by the way the highest for the entire country. So I don't know, perhaps Mr. Aditya Thackeray maybe needs to be updated as Krishna Hegde Saab was saying. Because not only he has made it very official, Yes. not only by telling, also he tweeted that. He said not a single rupee has come as an FDI. भाई 36,634 का आंकड़ा तो आया है, वो तो रिजर्व बैंक का आंकड़ा है साहब, वो तो सामने है सबके. मतलब actual rupees have come 36,634. And by the way, Krishna Hegde Saab, let me clarify. These are not MOUs. These are not MOUs. You can sign MOUs of 2 lakh crores also, or 10 lakh crores also. These are this money is actually come. जी, कृष्णा हेगड़े साहब कुछ बोलने वाले थे, आप बोलिए प्लीज. नहीं, देखिए क्या है, जो ट्विटर हैंडल करता है उसको भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए जी. वो मैंने उनका कोई व्यक्ति होगा प्राइवेट जो ट्विटर उनका हैंडल करता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता उनके पास इतना टाइम है खुद का ट्विटर हैंडल देखने के लिए. तो जो जिसने हैंडल ऑपरेट किया है उसको भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए.
ऐसे ही नहीं कि क्रिटिसिज्म के लिए क्रिटिसिज्म दे दो। वो दिन उनके ही एक लीडर ने देखा था कि एकनाथ शिंदे जी जहां पर भी कर्नाटक में इलेक्शन कैंपेन में गए वो सब सीट बीजेपी हारेगी। और फिर मैंने उनके ट्वीट पे एक जवाब दिया कि भाई जो 5 या 6 सीट में एकनाथ शिंदे जी गए सब हम जीते, सिर्फ एक बैंगलोर का सीट था वो हम 250 वोट से हारे। तो ये जो ट्विटर हैंडल करते हैं और उद्धव साहब के जो नेता है उनके पार्टी के, आधा तो हाफ कुक्ड एंड हाफ बेक्ड नॉलेज उनके पास रहता है, वो आधा स्टडी करके आते नहीं है और उन खाली आरोप करना है, झूठा आरोप करना और भागना है, हिट एंड रन पॉलिसी। तो ये महाराष्ट्र की जनता अभी देख चुकी है, सुन चुकी है और थक चुकी है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये हिट एंड रन पॉलिसी चलेगा। बट अभी धारावी प्रोजेक्ट में जिस प्रकार उद्धव ठाकरे जी ने एक विशाल मोर्चा लेके गए, उद्धव ठाकरे जी डिस्क्राइब दैट विशाल मोर्चा, ही सेड ये मोर्चा अगर कोई देखता हो they know what is going to happen in 2024 assembly election. That was what उद्धव ठाकरे जी said. और उन्होंने कहा कि धारावी रेसिडेंट्स के लिए मैं लड़ूंगा, कुछ भी हो मैं I will fight for the धारावी residents. We want 500 square feet for them carpet area. We want the cut-off date should be the date of survey, that is last survey that is going to be held, and we will not agree to the shifting of the residents to the railway land. They have to be in situ redevelopment and people should be housed there only. तो इस बात पर दे टोटली उद्धव ठाकरे खसा हुआ है एंड टोटल इंडिया अलायंस उनके साथ है। इनफैक्ट वर्षा गायकवाड आल्सो वाज इन दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, सो इट वाज इंडिया अलायंस शो ऑफ स्ट्रेंथ। नाउ हाउ डू यू सी दिस सर हेगड़े साहब, ये कैसे देखते हो आप? धारावी प्रोजेक्ट को छोड़ेंगे नहीं उद्धव ठाकरे जी? देखिए, धारावी का प्रोजेक्ट वो अभी से नहीं चल रहा है, वो शायद 20 साल के ऊपर से चल रहा है। इसके ऊपर कई रिपोर्ट्स आए, कई कंसल्टेंट्स को बिठाए गए, कई बार टेंडर निकाली गई और काफी टाइम तो टेंडर कोई भरा भी नहीं था। उसके बाद 2 लोगों ने टेंडर भरा, एक दुबई का फॉर्म था जिसका इतना वैलिडिटी नहीं था और एक अडानी ग्रुप ने भरा। अडानी ग्रुप इज वन ऑफ द द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेस इन इंडिया, अमंग द टॉप इंडस्ट्रियल हाउसेस इन द वर्ल्ड, including they have experience in construction as well, and not only in construction but they are also running ports and airports. Now when such a big Indian group is taking claim to make this project, which is having lakhs of people staying there, 16,000 industries who are there, it is not an easy thing. It will take maybe 10 years, 5 years. You cannot speculate how much time this project will take. Over that, people have to be rehoused, new houses have to be built. If 1 lakh houses are already there, 1 lakh houses also have to be built. Provision may have to be made for people, or some other incentives or facilities will have to be given to the people. Now, when people of Dharavi are getting bigger houses, they are getting bigger places, they are getting modern infrastructure, when Asia's biggest slum is going to be transformed, now you want to put a stop to it. Same thing happened in the airport modernization program, which I was a part of. There are around 80,000 to 1 lakh houses in the airport vicinity. आप oppose करें incentive rehabilitation 2014 में, when I was the MLA, it was done. September 9, 2014. But people try to take credit for it, means fake credit for it. But even today, if you go to see, after that, on the ground, in spite of in-situ rehabilitation being announced, no great progress has happened on the ground, and it is already, even the airport project is over 15-20 years old. So, जब 1 लाख घर होते हैं, 1.5 लाख 2 लाख घर होते हैं, 16,000 इंडस्ट्री होते हैं, वो बहुत साल लगते हैं और इसमें बहुत पैसा लगता है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस लगता है, गवर्नमेंट क्लियरेंस लगता है। अगर एयरपोर्ट के बाजू में है तो आपको जो हाइट परमिशन लेके आना पड़ता है, ऑलमोस्ट कनाडा तक जाके आपको परमिशन लेके आना पड़ता है। तो these projects are not easy, and only big groups can implement some projects like this. No small group can implement something like this, and I think the Adani group is the proper group to implement. I am nothing for them. But the main objection seems to be
that Adani Group is going to get an X amount of TDR, out of which he is going to be utilizing only 40% of that TDR in Dharavi. The rest he'll have to sell, and out of whatever is remaining, all builders looking for TDR in Mumbai will have to buy 40% of that TDR from the Adani Group. Now that is an official announcement, sir. Don't you think that's creation of a monopoly? Hegde sir? But I think even today people are buying TDR from other people at AJIT and But they are doing it at their level. Officially the BMC Yeah. has said that you have Maybe- to buy TDR from Adani. This follows No. Mr. Adani Yeah. being the sole concessionaire and licensee for coal import into the country. Now naturally questions are bound to be asked, why are we creating a monopoly? We've got nothing against the Adani Group. I feel very proud of the fact that an Indian businessman can actually compete all over the world and give a run for their money to all these Gora MNCs. I feel really and truly happy. But this is a question which will have to be addressed. Hegde sir. No, see, there are two ways of looking at it. With the amount of TDR which will come into the market, and that too at the hands of particular entity, and the amount of TDR which will come into the market. I'm talking about the numbers. TDR will not be a premium. Today TDR is say 8,000 or 10,000 rupees a square feet. In premium areas, it might come down to half the price. Maybe even more effective and more affordable to the builders for construction. So that is when it happens. But here, before even you have started laying one brick, or whether before you have even made an announcement, you have started agitating. Why? No, that is for them to answer. No, I'm asking you because you were in their party, you were also in the Congress, you know them very well. Is it because Mr. Adani has not visited Matushri with a suitcase? Is it because of that or what? No, I cannot make any allegations like this. But I'm not making an allegation. Yeah, one never knows. He may buy a Louis Vuitton briefcase or luggage for, No, see, I cannot. After all, what did Mawa Moitra get? Just a Louis Vuitton bag and a Hermes scarf. That's it. No, the thing is, I would only talk about it as project wise. But however, but chalte, Krishna Hegde Sahab must congratulate you. First of all, I must congratulate you, as in must congratulate Mr. Eknath Shinde. The AQI on an average for Mumbai, not by the way for BKC. BKC in fact seems to be the only area which is actually driving up the AQI of Mumbai, is actually 132, which is average, poor, but not as bad as Delhi. Delhi is 302 today. Yeah. If you are able to drive down the AQI in BKC, where our office is, and the Kurla area, the quality of air in Mumbai on an average would come down to around 70 or 80, which would be great if you could only do that. But still, to bring it down from 450 down to about 132, I think is a great achievement. For that, congratulations. See, this is our first, Honorable CM who has gone and visited the construction sites at 5:30 and 5 a.m. in the morning. Same thing he did for Nala, Safai, and garbage disposal before the monsoon. And this time, so the first year, I think in 25 years that Mumbai has not flooded. So hats off to the Honorable CM. I worked with 8 chief ministers in the past, and I think this is the only CM who I have seen who has gone on to the streets of Mumbai. Thank you, Secondly, we were talking about the projects which have been stalled all the time. Yes. They tried, Jaitapur, they opposed, and they went to Barsu, then they opposed Barsu, then they opposed Metro, then they opposed, Coastal Road, then they started working on it. Now the projects are complete. They are saying you are not inaugurating. Arey Baba, we are inaugurating. Don't worry, we will give it to the people. But you stop opposing projects. We'll talk about that too. You should do it first. Or you have Aditya Thackeray carrying the flag and all the Chief Sainiks going on top and saying, "Khul gaya, chalo, chalu karo." Mr. Hegde, Mr. Hegde, great pleasure as always talking to you. Very and truly wonderful. You're always very well balanced, very objective.
and very, very straight and upfront. Thank you very much, Mr. Thank you very much. Good day. And very happy New Year. Thank you. Namaskar. Namaste. Right now.